हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था पुली एंड मास सिस्टम। आज हम जो है वो इस सेक्शन को कंटिन्यू करते हैं और कुछ रिलेशन और देखते हैं। देखिए जैसे ये दो मास जो है वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। पुली जो है जो मासलेस और फ्रिक्शनलेस है वो इस टेबल से कनेक्टेड है। एक ब्लॉक जो है ये हॉरिजॉन्टल टेबल की सरफेस पे है, तो इसको हम कहते हैं M1 जो है 4 kg। ठीक है, और ये है 6 kg, इसको हमने कहा M2 दैट इज 6 kg। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, ये लगेगा यहाँ पे नीचे की तरफ M2G। इस पे टेंशन आएगा वो आएगा T। देखिए यहाँ पर T है तो जितना फोर्स टेंशन T यहाँ लग रहा है उतना टेंशन T यहाँ पे भी लगेगा। तो ब्लॉक पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो लगेगा M1G। पर एक बात समझिए, यहाँ पर जो सरफेस है, अब ये सरफेस भी इस पे फोर्स लगाएगी, वो होगी इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पे 4 kg को जब देखेंगे, यानी M1 को देखेंगे, तो M1 पे नीचे लगेगा M1G, ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स N, और ये N जो होगा वो M1G के बराबर होगा, यानी इस डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं होगा। ब्लॉक का जो एक्सलेशन होगा वो टेंशन की वजह से होगा, जिसका एक्सलेशन होगा A, है ना। जितना एक्सलेशन यहाँ पर M1 का है उतना M2 का होगा। M2 पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा वो लगेगा M2G, और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा वो लगेगा T, और इसका नेट एक्सलेशन होगा नीचे की तरफ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है एक्सलेशन कितना होगा और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा। ठीक है तो देखिए M1 पे एक इक्वेशन आएगी, वो आएगी T इज इक्वल टू M1 इंटू ए, और दूसरी इक्वेशन हम बना सकते हैं M2 पे। M2 पे होगी इक्वेशन M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू ए। ये सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को अगर सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर जो एक्सलेशन का रिलेशन आएगा, तो हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, टी टी हट गया, तो ये आएगा M2G इजिकल टू M1 प्लस M2A, यानी एक्सलेशन का रिलेशन आएगा वो हमारे पास आएगा M2G अपॉन M1 प्लस M2। और टेंशन का रिलेशन अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रखें तो टेंशन का रिलेशन आएगा वो आएगा M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वैल्यूज है उसे हम पुट कर देते हैं। तो देखिए एक्सलेशन कितना आ जाएगा, M2 जो है वो 6 kg है, यानी 6 इंटू 10 अपॉन 4 प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ से एक्सलेशन जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, और जो टेंशन आएगा वो आएगा 6 इंटू 4 इंटू 10 अपॉन 10, यानी 24 न्यूटन। ओके, अब देखिए अगर इस इक्वेशन को अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊं तो कैसे होगा। तो इस कंडीशन पे एक्सलेशन होगा नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम। देखिए इस कंडीशन पे M1G जो है वो नॉर्मल फोर्स से बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो सिर्फ M2 बचा, M2G बचा। तो नेट फोर्स होगा M2G अपॉन मास ऑफ सिस्टम होगा M1 प्लस M2। और टेंशन अगर हम निकालना चाहे तो देखिए टेंशन अगर मैं 6 kg पे निकालता हूँ तो उसका एक्सलेशन जो है वो नीचे की तरफ है, तो जो टेंशन का रिलेशन आएगा वो आएगा M2G माइनस ए। ठीक है, तो एक्सलेशन देखिए वैल्यू रखेंगे तो एक्सलेशन जो आएगा वो आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन देखते हैं, टेंशन होगा 6, जी की वैल्यू 10, एक्सलेशन 6, है ना। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 यानी 24 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अलग से इक्वेशन जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इस इलस्ट्रेशन में आप फ्लैट सरफेस की जगह इंक्लाइन सरफेस यूज़ किए, तो ये स्मूथ इंक्लाइन सरफेस है जिसका इंक्लाइनेशन एंगल जो है वो थीटा है। इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है M1, दूसरा ब्लॉक M2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए M1 जो है इसकी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स अब यहाँ पे लगेगा वो लगेगा M1G साइन थीटा। यहाँ पर जो टेंशन होगा वो लगेगा T, ये टेंशन जो होगा वो इस पे लगेगा ये T, और इस पे जो है वो नीचे की तरह ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो लगेगा M2G। अभी इस कंडीशन में अज्यूम करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास M2G जो है दैट इज ग्रेटर देन M1G
साइन थीटा। तो इस कंडीशन पे ब्लॉक का एक्सलेशन यहाँ पे नीचे होगा और इतना ही एक्सलेशन ब्लॉक का जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सेम इक्वेशन जो है वो दोनों ब्लॉक पे बनेगी। यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी टी ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ होगा m1g साइन थीटा एक्सलेशन ए। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी टी माइनस m1g साइन थीटा इजिकल टू m1 है। सेम इक्वेशन हम लिखते हैं 4 kg पे यानी m2 पे। m2 पे नीचे की तरफ है m2g, ऊपर की तरफ टेंशन t और एक्सलेशन जो है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखी जाएगी m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 है इसको अब हम ऐड कर देते हैं तो एक्सलेशन का रिलेशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सलेशन आएगा वो आएगा m2g माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए, यानी एक्सलेशन आएगा वो आएगा m2 माइनस m1 जी सॉरी m साइन थीटा जी अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और जो टेंशन है, टेंशन का रिलेशन जो है वो हम सेकेंड इक्वेशन से या फर्स्ट इक्वेशन दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। तो जो टेंशन का रिलेशन आएगा वो आएगा T इज इक्वल टू, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन से देखता हूँ तो होगा m2g माइनस ए, और अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से देखता हूँ तो जो टेंशन का रिलेशन आएगा वो होगा m1g साइन थीटा प्लस ए। ठीक है, तो ये हमारे पास टेंशन का रिलेशन है और ये हमारे पास एक्सलेशन का रिलेशन है ना। तो अभी जो हमने शॉर्ट ट्रिक देखी थी उसे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्सलेशन का देखिए रिलेशन होगा, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक के अंदर यहाँ पर जो फोर्स है नीचे की तरफ वो है m1g साइन थीटा और यहाँ पर है m2g। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, यहाँ पे फोर्स है वो है m2g और पीछे की तरफ जो फोर्स है वो है m1g साइन थीटा, और ये जो m1 m2 है उसको हमने ये कंप्लीट सिस्टम अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, नेट फोर्स होगा m2g माइनस m1g साइन थीटा, यानी एक्सलेशन होगा नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम यानी mg माइनस m1g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। जब टेंशन का रिलेशन देखेंगे m2 पे, m2 नीचे की तरफ एक्सलेट हो रहा है तो हम लिखेंगे m2g माइनस ए, और जब इसको m1 पे लिखेंगे तो m1g। अब देखिए यहाँ पर इंक्लाइन सरफेस पे जो एक्सलेशन होता है वो होता है g साइन थीटा, और ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ एक्सलेट हो रहा है तो हम लिखेंगे g प्लस है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक से भी यहाँ से सेम रिलेशन आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे m1 m2 जो है उनकी वैल्यू भी रख देते हैं, तो एक्सलेशन का रिलेशन देखिए कितना आएगा। एक्सलेशन हम लिखेंगे m2g, m2g हो जाएगा 40 माइनस m1 जो है वो 8 है, g की वैल्यू 10 और साइन 30 जो होता है वो होता है हाफ अपॉन 4 प्लस 8, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो एक्सलेशन जो है वो 0 है, यानी जो सिस्टम है वो एक्सलेट नहीं करेगा, और जो टेंशन आएगा वो आ जाएगा m2 इंटू जी। m2 की वैल्यू 4, g की वैल्यू 10, टेंशन आएगा 40 न्यूटन। ठीक है, सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। यहाँ पे हमें 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और 2 वर्टिकली सस्पेंडेड है, और 2 स्ट्रिंग्स है यहाँ पे। एक स्ट्रिंग जो है राइट साइड 2 kg से कनेक्टेड है और एक स्ट्रिंग जो है वो लेफ्ट साइड 3 kg से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हमें पूछा है कि सिस्टम का एक्सलेशन कितना होगा और स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन कितना होगा। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं m1, ये m2 और ये m3। ठीक है, तो अब देखिए इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा वो लगेगा m1g, इस पे नीचे लगेगा m3g, और नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ जो ऐसे बैलेंस करेगा।
और यहाँ पे लगेगा नीचे की तरफ, ये लगेगा m2g। देखिए इस कंडीशन में स्ट्रिंग अलग अलग है तो टेंशन जो है वो अलग अलग आएंगे। ये होगा T2, ये होगा T1। ओके, तो अब हमें T1 T2 और A का रिलेशन निकालना है। तो अब देखिए, अब अगर इस कंडीशन में हम देखें और सिस्टम को, मतलब तीनों ब्लॉक जो है उसको मैं एक सिंगल सिस्टम मान लेता हूँ, तो नेट फोर्स कितना आएगा? तो एक्सलेशन का रिलेशन हम रखेंगे नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम। तो देखिए इस कंडीशन में नेट फोर्स जो है, देखिए M3 जो है, M3G जो है वो नॉर्मल फोर्स से बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पर नेट फोर्स के अंदर सिर्फ M1G और M2G बच रहा है, और M1G जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास नेट फोर्स जो आएगा वो होगा M1 माइनस M2G। ठीक है, और मास ऑफ सिस्टम होगा M1 प्लस M2 प्लस M3, यानी एक्सलेशन है वो आएगा M1 माइनस M2G, है ना। जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है वो यहाँ पे नेट फोर्स में इंक्लूड नहीं हुआ है, M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, तो एक्सलेशन यहाँ से आ जाएगा, ए होगा M1 हमें दिया हुआ है 3, M2 दिया हुआ है 2, G की वैल्यू 10 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 5। ओके, तो ये हो जाएगा 10/10 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी तीनों ब्लॉक्स जो है उनका एक्सलेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब हम यहाँ पे अगर देखें टेंशन, तो देखिए टेंशन का रिलेशन जो है वो दोनों ब्लॉक्स पे अलग अलग निकाल सकते हैं। अगर हमें T1 निकालना है तो T1 का रिलेशन मैं लिख सकता हूँ T1 इज इक्वल टू, ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो हम लिखेंगे T1, है ना, M1G माइनस A, क्योंकि जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो T1 का रिलेशन आएगा 3 इंटू जी की वैल्यू 10 और एक्सलेशन की वैल्यू 1, यानी 3 इंटू 9 यानी 27 न्यूटन। यानी इस कंडीशन में T1 जो आएगा वो 27 न्यूटन आएगा। T2, तो T2 हम देखें सेकेंड ब्लॉक पे, यानी 2 kg ब्लॉक पे, 2 kg ब्लॉक पे T2 लग रहा है, और ये जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ एक्सलेट हो रहा है, तो हम लिखेंगे T2 इज इक्वल टू M2 इंटू जी प्लस ए। तो M2 जो है वो 2 kg, जी की वैल्यू 10 और एक्सलेशन जो है वो 1 है, ये आ जाएगा 22 न्यूटन। ठीक है, तो T1 और T2 भी आ गए। ठीक है, एक और चीज़ समझते हैं यहाँ पे 5 kg पे, कि यहाँ पे जो 5 kg है उस पर नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स ऑन 5 kg, है ना, वो होगा 5 kg, अभी M3 बोल लेते हैं, M3, तो होगा M3 इंटू ए, जो T2 माइनस T1 के बराबर होगा। देखिए वैल्यू निकाल के भी देखते हैं। M3 हमें दिया हुआ है 5, एक्सलेशन जो है वो 1 है, और T2 जो है वो हमारे पास है, सॉरी यहाँ पे T1 माइनस T2 होगा, T1 जो है वो 27 और T2 जो है वो है 22, है ना। दोनों कंडीशन हमारे पास 5 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन 5 kg जो होगा वो होगा 5 न्यूटन। देखिए आप देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। अब इस रिलेशन में हम देख रहे हैं कि जो दोनों ब्लॉक है दोनों इंक्लाइन सरफेस पे, जिनका इंक्लाइनेशन एंगल जो है वो अल्फा एंड बीटा है, और ये कंप्लीट सिस्टम जो है वो यहाँ पे फिक्स्ड कंडीशन पे। यहाँ पे ऊपर जो है वो पुली दी हुई है जिसका मास जो है वो नेग्लिजिबल है और ये फ्रिक्शनलेस है। M1 और M2 दोनों इंक्लाइन सरफेस पे है। यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कॉमन टेंशन जो होगा वो होगा T। ठीक है, और अज्यूम करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर ये वाला जो फोर्स, ये वाला जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये वाला ब्लॉक जो है वो ऊपर जा रहा है। देखिए अजम्पशन जो है हम अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। अगर एज्यूम कीजिए कि आपने डायरेक्शन गलत ले ली तो उसमें होगा क्या कि एक्सलेशन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ जो फोर्स आएगा वो आएगा इंक्लाइनेशन सरफेस पे एक्सलेशन, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से ये आएगा M1G, और इंक्लाइनेशन एंगल अल्फा है तो M1G साइन अल्फा। ठीक है, और ऊपर की तरफ टेंशन जो T है। अच्छा,
M2 पे देखिए तो M2 पे लगेगा वो फोर्स लगेगा M2G साइन बीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम एक्सलेशन निकालेंगे तो एक्सलेशन को हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू एफ नेट अपॉन मास ऑफ सिस्टम। तो देखिए इस कंडीशन पे जो नेट फोर्स है वो है इन m1g साइन थीटा और m2g साइन बीटा, इन दोनों का डिफरेंस। तो अगर एक्सलेशन जो है वो m1 की डायरेक्शन पे, तो m1g साइन थीटा जो है हमने जो कंसिडर किया उसमें हमें हमें क्या है यहाँ पे मास ऑफ सिस्टम। अब तो यहाँ पे हमने जो देखा m1g साइन अल्फा जो है वो m2g साइन बीटा से ज़्यादा होगा। तो नेट एक्सलेशन में नेट फोर्स आएगा वो आएगा m1g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा अपॉन मास ऑफ सिस्टम m1 प्लस m2, यानी इसका रिलेशन हमें मिलेगा m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और जो टेंशन का रिलेशन है वो हम दोनों ब्लॉक में से किसी पे भी निकाल सकते हैं। अगर हम लिखेंगे m1 पे तो हम लिखेंगे m1, देखिए उस कंडीशन पे जो एक्सलेशन है वो है अल्फा की वजह से, यानी साइन अल्फा, और जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो हम लिखेंगे g माइनस है। m2 पे लिखेंगे तो लिखा जाएगा m2g साइन बीटा प्लस a, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है वो टेंशन फाइंड कर लेंगे और एक्सलेशन जो है वो फर्स्ट रिलेशन से फाइंड कर लेंगे, ओके। तो अब यहाँ पे m1 और m2 की कुछ वैल्यूज और अल्फा और बीटा की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में हमें बोला है m1 जो है वो √3 kg है, m2 जो है वो 1 kg है, और जो अल्फा है वो 30 है और जो बीटा है वो 60 है। तो हमें पूछा है बताइए जो इनका एक्सलेशन है वो कितना होगा और जो टेंशन है वो कितना होगा। एक एक्स्ट्रा चीज इसमें पूछी है, बताइए कि जो नेट फोर्स होगा पुली पे वो कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सलेशन फाइंड करते हैं। हम अज्यूम करते हैं ब्लॉक जो है वो इस डायरेक्शन में एक्सलेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो यहाँ लगेगा m1g साइन 30 और यहाँ पर नीचे की तरफ है m2g साइन 60। तो जो एक्सलेशन आएगा वो आएगा नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम। नेट फोर्स होगा m1 साइन 30 माइनस m2 साइन 60 g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो एक्सलेशन का रिलेशन यहाँ से आएगा m1, देखिए कितने हमारे पास m1 है √3 साइन 30 होगा 1/2 माइनस m2 जो है वो है 1 और साइन 60 होगा वो होगा √3/2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि √3 प्लस 1। तो यहाँ पर भी एक्सलेशन जो है वो 0 आ रहा है। टेंशन का रिलेशन लिखेंगे तो देखिए टेंशन का रिलेशन जो है वो अब उनके फोर्स के बराबर ही होगा। यानी T1 जो होगा वो होगा m1g साइन 30, या हम लिख सकते हैं m2g साइन 60, ठीक है। तो यहाँ से आएगा m1 m1 √3, g की वैल्यू 10 और साइन 30 होगा वो होगा हाफ, यानी टेंशन होगा वो होगा 5√3 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे जो अलग चीज देखनी है वो है यहाँ पर कॉन्टेक्ट फोर्स, यानी नेट फोर्स ऑन पुली। अब देखिए यहाँ पर जो पुली पे देखे तो पुली पे एक टेंशन यहाँ लग रहा है और पुली पे एक टेंशन जो है वो यहाँ लग रहा है, ठीक है। और ये जो दो फोर्सेस हैं इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है, तो अगर तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होता है तो ये वाला एंगल हमें 90 मिलेगा। यानी ये वाली कंडीशन है कि यहाँ पर जो टेंशन T और ये टेंशन T है ना, दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 है। तो जो इस पे नेट फोर्स होगा वो इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा, यानी t² प्लस t² प्लस 2t × t cos 90 जो है वो 0 होता है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगा पुली पे
वो आएगा √2t, यानी कि √2 इंटू 5 √3, यानी 5 इंटू √6। ठीक है, तो देखिए हमने पहले जो सेक्शन देखे थे उसमें एक्सलेशन और टेंशन निकालना देख लिया था। ठीक है, नई चीज़ क्या है कि अगर बोला है कि पुली पे जो फोर्स है वो फाइंड करो, तो उस कंडीशन में पुली पे जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बीच में एंगल दिया जाता है, तो वो एंगल जो है उससे हम जो पुली पे है उस पर नेट फोर्स है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एनएलएम और जो अभी हमने देखा था प्लेन मोशन, काइनेमेटिक्स, उन दोनों को मर्ज करके कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनाया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इन फिगर शोन बोथ ब्लॉक्स आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। जैसे कि हमने ट्रेन वाले क्वेश्चन देखे थे कि ट्रेन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा, वैसे ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस कंडीशन में जो ब्लॉक्स हैं इनका एक्सलेशन होगा, जैसे कि ये वाला ब्लॉक जो है इसका एक्सलेशन नीचे होगा और इसका एक्सलेशन ऊपर होगा। तो अब यहाँ पे ब्लॉक जो है 4 kg और 1 kg, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। जो ब्लॉक है उसकी लेंथ 2 मीटर दी हुई है और जो ब्लॉक 1 kg का है उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर दी हुई है। तो अब हमें फाइंड करना है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है उसे कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट भी यहाँ इंक्लूड हो रहा है। सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा ब्लॉक्स का एक्सलेशन। तो बॉक्स का एक्सलेशन होगा वो होगा नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम। नेट फोर्स होगा यहाँ पे 4g, है ना, सॉरी यहाँ पर जो ब्लॉक का मास है वो 4g है ना, तो ये होगा 4g माइनस दूसरा ब्लॉक है वो 1 kg का है, -g अपॉन मास ऑफ सिस्टम वो होगा 4+1। ठीक है, तो ये होगा 3g अपॉन 5, यानी 3 × 10 अपॉन 5, यानी जो एक्सलेशन होगा वो होगा 6 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने देख लिया एक्सलेशन। देखिए अब दूसरी बात समझिए, जो ब्लॉक है m1 और m2, ठीक है, इसका एक्सलेशन a नीचे की तरफ, इसका एक्सलेशन a ऊपर की तरफ। तो अगर दोनों का रिलेटिव एक्सलेशन देखें तो रिलेटिव एक्सलेशन कितना होगा, है ना। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मानता हूँ, अपर डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूँ, तो जो इनका नेट एक्सलेशन होगा वो होगा a माइनस माइनस ऑफ a, यानी टोटल जो होगा वो होगा 2a, है ना। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक्सलेशन ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू m1। ठीक है, तो नेट एक्सलेशन जो m2 का आएगा, है ना, वो आएगा 2a, यानी 2a की वैल्यू जो है वो 6 है, यानी 12 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो जो रिलेटिव एक्सलेशन आएगा वो आएगा 12 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, और दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है ना, वो कितनी होगी, वो होगी 4+2 6 मीटर। तो अब हमें टाइम निकालना, तो हम सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं रिलेटिव मोशन के लिए। वो था हमारे पास s = ut प्लस हाफ at²। इनर्शियल वेलोसिटी 0 दी हुई है और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 6 है, हाफ। ठीक है, एक्सलेशन जो है वो दोनों का रिलेटिव वो है 12t²। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास t² जो है वो 1 आ रहा है, यानी t जो आएगा वो आएगा 1 सेकेंड, यानी दोनों ब्लॉक जो है वो दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए 1 सेकेंड का टाइम लगेगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। इस रिलेशन में हमने टेंशन और नॉर्मल फोर्स दोनों को इंक्लूड किया है। देखिए इसमें बोला है, ब्लॉक ऑफ मास 25 kg is raised by a 50 kg man in two different ways as shown in figure. What is the action on floor by man in two cases? और फिर पूछा है कि if floor is yield to normal force of 700 Newton, which mode should be man adopt to lift the block without floor yielding? ठीक है, तो जो फर्स्ट कंडीशन है उस पर डिस्कशन करते हैं।
देखिए, जैसे इस वाली कंडीशन में ये 25 kg है, तो इस पे नीचे की तरफ जो फोर्स है वो आएगा 25 जी, और ऊपर की तरफ टेंशन टी। देखिए यहाँ पर एक्सलेशन जो है वो 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो टी होगा वो 25 जी के बराबर होगा, यानी 250 न्यूटन। ठीक है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इस पर टेंशन जो आएगा, टी इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ है, तो इस पर टेंशन जो आएगा वो टी नीचे की तरफ आएगा। तो अगर इस पर्सन की बात करें, देखिए इस पे नीचे की तरफ टेंशन टी है, ठीक है, और ग्रेविटी की वजह से फोर्स जो है वो भी नीचे की तरफ है एम जी। तो जो फ्लोर है उस पे जो टोटल नॉर्मल फोर्स आएगा वो आएगा ऊपर की तरफ एन, और वो होगा एन इजिकल टू टी प्लस एम जी। तो फर्स्ट कंडीशन पे जो नॉर्मल फोर्स आएगा एन वन, वो होगा टी प्लस एम जी। टी जो है वो आया 250 न्यूटन, प्लस उस पर्सन का जो मास है ना, यहाँ पे एम जो है वो पर्सन का मास है, इसको हम लिख रहे हैं कैपिटल एम, ठीक है, वो है 50, और जी की वैल्यू 10। तो यहाँ पे एन वन कंडीशन पे जो टोटल नॉर्मल फोर्स आएगा वो आएगा 250 प्लस 500, यानी 750 न्यूटन। ठीक है, अब हम सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकेंड कंडीशन पे टेंशन जो है वो तो सेम ही आएगा, टेंशन जो आएगा वो टी आएगा, वो आएगा 250 न्यूटन। ये टी जो है वो यहाँ नीचे लग रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर टी जो है ये ऊपर और यहाँ पे ये नीचे। तो अब सेकेंड कंडीशन में जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या देखते हैं, इस कंडीशन पे जो उस पर टेंशन है, पुली की वजह से टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका ग्रेविटी फोर्स जो है एम जी वो नीचे लग रहा है, और जो अब सेकेंड कंडीशन में नॉर्मल फोर्स है वो आएगा, वो है यहाँ पर एन टू, और उसकी इक्वेशन हमें बनेगी सेकेंड कंडीशन में, वो मिलेगी टी प्लस एन टू इजिकल टू एम जी, यानी एन टू जो आएगा वो उस कंडीशन में आएगा एम जी माइनस टी, है ना, एम जो है कैपिटल एम, तो एन टू होगा एम जी जो है कैपिटल एम जी वो आया था 500, माइनस टेंशन जो है वो है 250, यानी इस कंडीशन पे जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो आएगा 250 न्यूटन। ठीक है, तो यानी दोनों कंडीशन में अगर हम नॉर्मल फोर्स देखें तो फर्स्ट कंडीशन में 750 न्यूटन आएगा और सेकंड कंडीशन में 250 न्यूटन आएगा। सेकंड पार्ट में हमें पूछा है कि अगर फ्लोर की यील्डिंग स्ट्रेंथ जो है वो 700 न्यूटन है, यानी फ्लोर जो है वो 700 न्यूटन का लोड जो है वो होल्ड कर सकता है, तो कौन सी कंडीशन जो है वो बेस्ट रहेगी। तो जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन जो है उस कंडीशन पे जो नॉर्मल फोर्स है वो 250 न्यूटन आ रहा है, यानी कि जो सेकंड कंडीशन है ना, वो मोर जो होगा उसके लिए ज़्यादा ठीक होगा अगर फ्लोर की जो स्ट्रेंथ है वो 700 न्यूटन होगी तो।